नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं, आपका हरियाणा में जो सीईटी एग्ज़ाम है और राष्ट्रीय का जो एग्ज़ाम है, जो आपका 26-27 तारीख में होगा। इसके साथ ही जो आपका 30 और 31 तारीख में जो होगा, तो आपके एग्ज़ामों के लिए हरियाणा जीके से महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है आज की वीडियो में हम यहाँ पर करने वाले हैं। और ये जो क्वेश्चन आपके पहले जो एग्ज़ाम हुए थे, इनमें क्वेश्चन पूछे गए थे, तो इस कारण से महत्वपूर्ण ये हो जाते हैं। तो जिसमें हमारा यहाँ पर पहला क्वेश्चन है हरियाणा में जो मेरी फसल मेरा ब्यौरा जो है ये प्रदान करता है। तो ये नए बाग लगाने के लिए 50% प्रति हेक्टेयर की सब्सिडी, कृषकों का लॉगिन, फसल बेचने हेतु कूपन पाने का आवेदन, रबी फसल के लिए 1.5% और खरीफ के लिए 2%, कपास के लिए 5%, कोई सा भी नहीं अप्रत्याशित। मतलब मेरी फसल मेरा ब्यौरा जो पोर्टल है, इसके बारे में कौन सी बात ठीक थी। तो इसका प्रयोग जो है फसल बेचने के लिए होता है, खरीदने बेचने के लिए। तो मेरी फसल मेरा ब्यौरा जो है राज्य सरकार का एक प्रमुख कार्यक्रम है, जिसमें किसान एमएसपी पर अपनी फसल को बेचने और कृषि अन्य संबंधित विभाग के अन्य लाभ प्राप्त करने के लिए खुद को पंजीकृत करते हैं। तो ये खरीद पोर्टल इसके तहत ही कार्य करता है। तो ये फसल बेचने के लिए था मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल है। इस पर पहले अपनी जानकारी दर्ज करानी पड़ती है, उसके बाद ही आप मंडी में अपनी फसल बेच सकते हैं। इसके बाद आ जाता है, इनमें से एक खनिज पदार्थ है जो भारत में सिर्फ जिला भिवानी के गांव कलियाना में पाया जाता है। अब ये स्लेट है, यहाँ पर रिबेलियन, हिलता हुआ पत्थर, क्वार्ट्स कौन सा है जो भिवानी जिले के कलियाना में मिलता है। तो ये हिलता हुआ पत्थर है, तो जो ऑप्शन सी में दिया गया है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा, किस जिले में स्वामी ओमानंद सरस्वती संग्रहालय है। स्वामी ओमानंद सरस्वती संग्रहालय झज्जर, सोनीपत, गुड़गांव या रेवाड़ी। कहाँ पर है स्वामी ओमानंद सरस्वती संग्रहालय? तो ये झज्जर में है। कहाँ पर? झज्जर में। और गुरुकुल संग्रहालय झज्जर की जो स्थापना है, ये हुई थी वर्ष 1959 में। स्वामी जो ओमानंद सरस्वती है, इन्होंने की थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित रेवाड़ी जिले की तहसीलें हैं सिर्फ एक को छोड़कर। तो रेवाड़ी, कोसली और बावल ये रेवाड़ी की है, तो नुह जो है वो इसमें नहीं आता है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में बायोमास जो प्लांट है वो कब शुरू हुआ था। तो बायोमास जो प्लांट है ये 2013 में शुरू हुआ था। तो ऑप्शन जो है वाला इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, इनमें से हरियाणा के किस जिले में जयंती पुरातात्विक संग्रहालय स्थित है। अब ये जींद, झज्जर, हिसार या पंचकुला, कहाँ पर है जयंती पुरातात्विक संग्रहालय? तो इसकी बात करें तो ये जींद में है। जयंती देवी के नाम से जींद का नाम पड़ा था, तो ये भी आप याद रखिएगा। और हरिदेव हरियाणा भी जो इसको कहा जाता है। तो ये जो संग्रहालय, इसका उद्घाटन हुआ था 28 तारीख को, 28 जुलाई और 2007 में, 28 जुलाई 2007 में हरियाणा के समय जो राज्यपाल थे यार किदवई, इनके द्वारा किया गया था। इसके बाद श्रवण कुमार के नाम पर हरियाणा के किस जिले का नाम पड़ा था। महेंद्रगढ़, फतेहाबाद, हिसार या सोनीपत। तो इसका नाम जो है यहाँ पर ये सोनीपत है, जो ऑप्शन डी में आया है। तो स्वर्ण प्राचीन समय में इसको कहा जाता था। उत्तर भारत का पहला परमाणु संयंत्र कहाँ स्थापित हुआ है। चरखी दादरी, पंचकुला, डबवाली या गोरखपुर में। तो उत्तर भारत का पहला परमाणु संयंत्र तो कहाँ पर है, गोरखपुर में है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा। तो फतेहाबाद जिले का जो गोरखपुर गांव है वहाँ पर इसकी नींव जो है 13 जनवरी को रखी गई थी। 13 जनवरी 2014 को, 2014 को। अगला क्वेश्चन है, अफ्रीका की 5वीं सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट मेरू पर किस हरियाणवी ने तिरंगा फहराया है। रोहतास किलेरी, बजरंगदास, मंजीत भोर, विजय वर्मा कौन थे। तो 5वीं सबसे ऊंची चोटी माउंट मेरू पर, और यह है रोहतास किलेरी। तो जो ऑप्शन ए में यहाँ पर आई है, तो दक्षिण अफ्रीका, ये अफ्रीका की है सबसे ऊंची चोटी माउंट मेरू। यहाँ पर तिरंगा इन्होंने फहराया है। इसके बाद कॉमनवेल्थ गेम 2010 में
किसने भारत के लिए सर्वप्रथम स्वर्ण पदक जीता था? साक्षी मलिक, गीता फोगाट, अंशु मलिक या दिनेश फोगाट ने 2010 की पूछी गई यहाँ पर। तो इसमें जो है ऑप्शन बी वाला रहेगा, मतलब जो गीता फोगाट है। तो इन्होंने भारत के लिए सर्वप्रथम गोल्ड मेडल जीता था। अगला क्वेश्चन है हमारा, इनमें से कौन हरियाणा के प्रथम उर्दू राजकवि है? तो हरियाणा के प्रथम उर्दू राजकवि यहाँ पर इनमें कौन है? लाला अनूपचंद, आफ्ताब अहमद बख्श, उदय भानु हंस, तुलसीदास शर्मा, दिनेश। तो प्रथम उर्दू कवि जिनका नाम है लाला अनूपचंद आफ्ताब, जो ऑप्शन ए में है। पानीपत में इनका जन्म हुआ था। इसके बाद आ जाता है कोटला हिल, ये कहाँ पर है? महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, पलवल या फिर नूहू में? तो कोटला हिल्स कहाँ पर है? तो ये नूहू में है। कहाँ पर? नूहू में। इसके बाद क्वेश्चन है, ताजा स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार हरियाणा में वन आवरण राज्य के भौगोलिक क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत था? तो 2021 की जो रिपोर्ट आई थी उसके अनुसार 363 प्रतिशत इतना था। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा कथन पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के बारे में सही है? उच्च न्यायालय में कुल 56 न्यायाधीश है। रविशंकर झा पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे, अब तो बदल चुके हैं। न्यायालय भवन ले कार्बुजियर द्वारा डिजाइन किया गया था। तो कौन सी वाली बात यहाँ पर इसमें ठीक है? तो इसमें अगर हम देखते हैं तो ऑप्शन बी वाली जो है 2 और 3 वाली, ये बात इसमें ठीक है। तो उस समय जो रविशंकर झा थे इसमें। अब तो जस्टिस सील नागू हैं 36वें। और उच्च न्यायालय के भवन का डिजाइन ली कार्बुजियर जैन के द्वारा बनाया गया था। और इस उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की जो स्वीकृत संख्या है वो 85 है, जिसमें 64 न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश सहित 21 अतिरिक्त न्यायाधीश शामिल हैं। तो जुलाई 2024 तक उच्च न्यायालय में 54 न्यायाधीश कार्यरत थे। कितने थे? 54। तो 2024 तक की बात है, 2024 तक की, जुलाई 2024 तक 54 थे। इसके बाद आ जाता है राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश या कोई भी नहीं। तो राज्य सरकार के संवैधानिक प्रमुख कौन होते हैं? अब संवैधानिक प्रमुख जो है ये राज्यपाल होते हैं। जैसे सेंट्रल या केंद्र में राष्ट्रपति शपथ दिलाते हैं, तो ऐसे ही जो राज्य में राज्यपाल सेम काम करते हैं, एक जैसा। नेक्स्ट है, हरियाणा सरकार द्वारा प्रारंभ की गई संत शिक्षा रविदास सहायता योजना किसके लिए थी? छोटे कारीगर, कुटीर उद्योग, चित्रकारी या किसी के लिए भी नहीं? तो ये संत शिक्षा रविदास सहायता योजना, तो ये थी अर्थात में किसी के लिए भी नहीं, क्योंकि हरियाणा के जो उस समय मुख्यमंत्री थे ये खट्टर, मनोहर खट्टर, 4 फरवरी 2018 को संत गुरु रविदास सहायता योजना के तहत श्रमिकों को बिना ब्याज के रुपये 25,000 तक का ऋण उपलब्ध कराने की घोषणा की गई थी। और इस योजना के तहत कोई भी जरूरतमंद बैंक से 25,000 तक का लोन ले सकता है। इसके बाद है, हरियाणा का प्रथम सामुदायिक रिजर्व साइट कहाँ पर है? तो प्रथम सामुदायिक रिजर्व साइट ये थाना गांव में है, जो ऑप्शन ए में यहाँ पर आई है। नेक्स्ट रहेगा क्वेश्चन, चैत्र चौदस का मेला किस जिले में लगता है? पिंजौर, बिलासपुर, कुरुक्षेत्र या सोनीपत में? तो चैत्र चौदस का मेला जो है ये कुरुक्षेत्र में लगता है, जो ऑप्शन सी में दिया गया है। तो चैत्र चौदस को जो है यहाँ पर लोग पिंडदान करने के लिए आते हैं। इसके बाद इनमें से कौन सा लोक नृत्य हरियाणा का है? बाउल, यक्षगान, धमाल या बिहू? तो कौन सा लोक नृत्य हरियाणा राज्य का है? तो इसमें देखें तो ये धमाल नृत्य है, जो ऑप्शन सी में आया है। महाभारत के टाइम से ये चला आ रहा है। इसके बाद है मनोहर ज्योति योजना, हरियाणा सरकार की कौन सी योजना है? तो ये देखें तो यहाँ पर नए बाग रोपण हेतु सब्सिडी देने के लिए है, मजदूरों के विकलांग बच्चों को आर्थिक सहायता देने के लिए है, घरेलू सौर ऊर्जा बनाने के लिए है, या कोई सा भी इनमें नहीं है। तो इसका जो संबंध है यहाँ पर मनोहर ज्योति योजना, तो ये घरेलू सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए है। तो जो ऑप्शन सी में यहाँ पर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
हरियाणा सरकार ने वर्ष 2023 को किसके रूप में मनाने का निर्णय लिया गया था? तो कौन सा था ये? अंत्योदय उत्थान आरोग्य आहार या जो है अक्षर वर्ष, तो कौन सा था? तो इसमें अगर हम देखते हैं तो ये अंत्योदय आरोग्य वर्ष के रूप में जो ऑप्शन बी में आया है। और 2024 हरियाणा सरकार संकल्प से प्रेरणा वर्ष के रूप में मनाया है। तो 2024 की अगर हम बात करें तो यह संकल्प से परिणाम वर्ष। इसके बाद है वर्तमान हरियाणा ब्रिटेन के ईस्ट इंडिया कंपनी के नियंत्रण में कब आई थी? तो हरियाणा ब्रिटेन ईस्ट इंडिया कंपनी के नियंत्रण में, और ये आई थी 1803 में। तो जो ऑप्शन डी में यहाँ पर आया है 30 दिसंबर और 1803 में सूर्य अर्जन गांव की संधि हुई थी। तो उसके अनुसार दौलतराव सिंधिया से उसके अधिकृत अन्य क्षेत्रों के साथ साथ हरियाणा प्रदेश को भी प्राप्त कर लिया गया था। प्रसिद्ध उर्दू कवि अल्ताफ हुसैन हाली का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो कहाँ पर हुआ था इनका? पानीपत में। कब? 1837 में। और 1904 में ब्रिटिश सरकार ने इन्हें शमसुल उलेमा की उपाधि दी थी। फिर 1914 में तो इनकी मृत्यु हो गई थी। चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय को लोकप्रिय रूप से इस नाम से जाना जाता है, क्या कह देते हैं इसको? तो HAU हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, HAU हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। स्थापना कब हुई थी? स्थापना हुई थी 2 फरवरी को, 2 फरवरी 1970। कहाँ पर है ये? हिसार में है। प्रधानमंत्री सुकन्या समृद्धि योजना ये शुरू हुई थी 2014, 15, 17, 19 कब हुई थी? तो प्रधानमंत्री सुकन्या समृद्धि योजना जो है ये चली थी 2015 में। तो जो ऑप्शन सी में यहाँ पर आया है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा मनरेगा 2006 में भारत सरकार द्वारा हरियाणा के जिले में शुरू की गई थी। तो कहाँ पर शुरू हुई थी ये मनरेगा? तो सिरसा से शुरू हुई थी ये। तो जो ऑप्शन ए में यहाँ पर आया है। तो यहाँ पर इसमें तो सिरसा दिया गया है। अगर महेंद्रगढ़ भी यहाँ पर होता, महेंद्रगढ़, तो वो भी फिर ठीक आंसर होता, क्योंकि इन 2 जिलों से ये शुरू हुई थी। फिर 2008 से पूरे हरियाणा में लागू हो गई थी। इसके बाद हवा सिंह ने वर्ष 1966 और 70 में लगातार संस्करणों में किस खेल के लिए से खेलों का स्वर्ण पदक जीता है? तो इसमें भारोत्तोलन, बैडमिंटन, रनिंग या मुक्केबाजी। तो कौन सा था यहाँ पर हवा सिंह? मुक्केबाजी। तो मुक्केबाजी हवा सिंह ने 1966 और 1970 में 2 लगातार एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीता था। नेक्स्ट आ जाता है इस संसदीय समिति की सिफारिश पर 1 नवंबर 1966 को हरियाणा राज्य का गठन किया गया था। तो हरियाणा राज्य का जो गठन है ये फैजल अली, PS कैरन, सच्चर, सरदार हुकम सिंह या कोई सा भी नहीं। तो इस संसदीय समिति की सिफारिश पर 1 नवंबर 1966 को हरियाणा राज्य का गठन हुआ था। तो इसमें अगर हम देखते हैं तो ऑप्शन आएगा डी हमारा, ये थे सरदार हुकम सिंह। तो 18वां संविधान संशोधन इसके तहत 17वां राज्य बना था। नेक्स्ट है हरियाणा उदय। हरियाणा में एक प्रणाली है सौर शक्ति, गैर पारंपरिक ऊर्जा उत्पादन, CNG बस सेवा या विद्युत वाहन। तो हरियाणा उदय कौन सी एक प्रणाली है? तो इसको माना गया CNG बस सेवा। हरियाणा उदय, ये अलग अलग नाम है बसों के। तो इसमें जो ऑप्शन सी को माना गया है। तो गुड़गांव में चलती है। इसके बाद है रैपिड मेट्रो रेल गुड़गांव लिमिटेड आम जनता के लिए कब खोला गया था? तो हरियाणा में सबसे पहली मेट्रो जाओ गुड़गांव में ही चली थी। तो इसका जो संबंध है 2013 से हो जाएगा ये। तो जो ऑप्शन डी में
आए हैं। तो भारत में अहमद शाह दुरानी के अतिक्रमण के फलस्वरूप पानीपत का तृतीय युद्ध किस वर्ष हुआ था? 1761, 39, 65 या 57? तो इसमें अगर हम देखते हैं तो ऑप्शन रह गए वाला। तो कब हुआ था तृतीय युद्ध? 1761 में। 3 युद्ध हुए थे यहाँ पर। पहले तो 1526 में हुआ था, फिर 56 में, फिर 1761 में। तो अहमद शाह दुरानी के फलस्वरूप पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में हुआ था। नेक्स्ट है, कितने सारे राज्य हरियाणा की सीमा को स्पर्श करते हैं? 2, 4, 5 या 7? तो कितने सारे राज्य हरियाणा की सीमा को स्पर्श करते हैं? तो इसमें अगर हम देखें तो इनकी संख्या 5 है। तो जो ऑप्शन सी में आए हैं, तो जिसमें 2 तो केंद्र शासित प्रदेश हो जाएंगे, दिल्ली और चंडीगढ़। हिमाचल, उत्तराखंड, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। इसके बाद हरियाणा का जो अनुदैर्घ्य विस्तार है वो कितना है? तो इसमें अगर हम देखें तो ऑप्शन रहेगा बी वाला हमारा, 74 डिग्री 27 पूर्व से 77 डिग्री 36 पूर्वी देशांतर। तो हरियाणा का जो अक्षांशीय विस्तार है, अक्षांशीय विस्तार की अगर हम बात करें तो यह है 27 डिग्री 39 से 30 डिग्री 55 उत्तरी अक्षांश। और देशांतरीय की अगर हम बात करें तो ये तो था उत्तर वाला। अगर हम दक्षिण की बात करें तो 74 डिग्री 27.8 से 77 डिग्री 36.5 पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। अगला क्वेश्चन है, कहाँ से प्राप्त सिक्कों से पता चलता है कि प्राचीन काल में हिसार क्षेत्र में अगर गणराज्य था? तो कहाँ से प्राप्त होता है? और यह प्राप्त होता है जो ए और बी दोनों में आए हैं, बरवाड़ा से भी और के साथ ही जो अग्रोह है यहाँ से भी। नेक्स्ट आ जाता है हमारा क्वेश्चन, हरियाणा का सबसे उत्तरी जिला कौन सा है? मेवात, झज्जर, पंचकुला, करनाल। तो हरियाणा का सबसे उत्तरी जो जिला है ये पंचकुला है, जो हिमाचल प्रदेश के साथ जो सीमा साझा करता है। इसके बाद आ जाता है NDRI, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, यमुनानगर, करनाल, रोहतक या जींद, कहाँ पर है? तो इसमें अगर हम देखें तो ऑप्शन रहेगा बी वाला। तो कहाँ पर है? करनाल में है NDRI। स्थापना कब हुई थी इसकी? 1955 में। इसके बाद है हरियाणा में कहाँ पर भ्रूण प्रत्यारोपण सुविधाओं से युक्त एक प्रयोगशाला स्थापित की गई है? तो यह हिसार, जींद, करनाल या पंचकुला में। तो भ्रूण प्रत्यारोपण सुविधा से युक्त एक प्रयोगशाला, तो इसका जो संबंध है हिसार से हो जाएगा, जो ऑप्शन ए में यहाँ पर आई है। नेक्स्ट आ जाता है, कौन सी जोड़ी जनसंख्या अनुसार हरियाणा के 5 शीर्ष जिलों का उल्लेख करती है? तो शीर्ष में देखें तो यहाँ पर 5 जिले कौन कौन से हैं? तो इसमें फरीदाबाद है, हिसार, भिवानी, गुड़गांव, करनाल। तो इस प्रकार से इनका क्रम है। नेक्स्ट है, सावधान नामक समाचार पत्रिका ये प्रकाशित होती थी सिरसा, नारनौल, गुड़गांव, भिवानी। कहाँ से? सावधान नामक समाचार पत्रिका। तो इसका जो संबंध है भिवानी से है। तो कहाँ से? भिवानी से। तो 1925 में भिवानी से ये प्रकाशित हुई थी। नेक्स्ट है, हरियाणा का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो हरियाणा का कुल क्षेत्रफल का हम अगर बात करें तो 44,212 वर्ग किलोमीटर है। तो जो ऑप्शन ए में आया है महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और आसान भी है और एग्जाम में पूछा भी जाता है। नेक्स्ट है, प्रतापगढ़ फार्म कहाँ पर है? झज्जर, पानीपत, गुड़गांव या रेवाड़ी में? तो प्रतापगढ़ फार्म जो है झज्जर में है, जो ऑप्शन ए में आया है। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 5 फरवरी को, 5 फरवरी 2019 में। नेक्स्ट है, नाक में पहने जाने वाले एक आभूषण जिसे आमतौर पर छोटी नथ कहा जाता है, तो उसका नाम क्या है? बेसर, अंगूठी, कड़ी, आरसी क्या होती है? तो ये बेसर होती है, जो यहाँ पर ऑप्शन 1 में आई है, नाक में पहने जाने वाला आभूषण। तो सोने से बने इस आभूषण को नाक में पहना जाता है, छोटी नथ इसे कह देते हैं। अगला क्वेश्चन है, खादी हरियाणा के नाम से कौन प्रसिद्ध थी?
शेख फरीद उस्मान मोहम्मद रमजान हजरत शेख हादी हरियाणा के नाम से प्रसिद्ध थे। तो इनका नाम है शाह मोहम्मद रमजान, ये वाले हादी हरियाणा। नेक्स्ट है, हरियाणा में लागू किया गया अरावली पहाड़ियों का पुनर्वास योजना का निर्धारीकरण कौन करता है? अरावली पहाड़ियों का पुनर्वास योजना का निधिकरण, यहाँ पर ये निधिकरण तो पूरी तरह से राज्य, केंद्र और राज्य, केंद्र, राजस्थान और हरियाणा। तो अरावली पहाड़ियों का जो है यहाँ पर पुनर्वास योजना का निधिकरण जो पूरी तरह से राज्य करता है। तो कौन करता है? पूरी तरह से राज्य, तो राज्य सरकार के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है, हरियाणा किसान मित्र क्लब योजना, ये लागू की गई थी 2 एकड़ तक भूमि स्वामित्व वाले लघु और सीमांत किसानों के लिए, लघु किसानों के लिए, सीमांत किसानों के लिए। तो किसान मित्र क्लब योजना ये लागू की गई थी तो 2 एकड़ वालों के लिए, तो 2 एकड़ तक भूमि स्वामित्व वाले लघु और सीमांत किसानों के लिए इसको शुरू किया गया था, जो ऑप्शन 1 में यहाँ पर आया है। अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, तो क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा जिला अम्बाला मंडल के अंतर्गत नहीं आता है? अब अम्बाला में नहीं आता है, 6 मंडल हैं। अब कौन सा अम्बाला में नहीं आएगा? तो करनाल ये अलग है, तो ये इसमें नहीं आता है। तो इसमें जो आपका ये हो जाएंगे बाकी, और अम्बाला, करनाल, ये कुरुक्षेत्र। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो हरियाणा का जो जनसंख्या घनत्व की बात करें तो 573 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, जो ऑप्शन बी में यहाँ पर आया है। 2011 की जो जनगणना थी ये उसके अनुसार बात है। इसके बाद आ जाता है हमारा क्वेश्चन, सोचिए 1 को 2 के साथ मिलान करने का। तो मिलान करने में देख लेते हैं किस प्रकार से इसका मिलान बनेगा। तो ऑप्शन ए वाला देख लेते हैं, यहाँ पर इसका 3 4 1 2 ये वाला हो जाएगा। तो जैसे यहाँ पर ये सोनीपत जो है, सोनीपत कब बना था? सोनीपत जो है ये ये बना था आपका 22 दिसंबर को, 22 दिसंबर 1972 को। कुरुक्षेत्र कब बना था? कुरुक्षेत्र बना था 23 जनवरी 1973 को, 23 जनवरी 1973। रेवाड़ी कब बना था? ये बना था 1 नवंबर 1989 को। और नूह कब बना था? ये बना था 4 अप्रैल 2005 में। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा राज्य की राजधानी, आसान क्वेश्चन है। हरियाणा की राजधानी, हरियाणा और पंजाब की एक ही राजधानी है, चंडीगढ़। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, 1999 में यमुना नदी पर पुराने ताजेवाला बैराज को बदलने के लिए बनाया गया था। हथनीकुंड बैराज, इंदिरा गांधी जो है भाखड़ा नगल, ये भाखड़ा नगल है, या हाकरा नहर, कौन से वाला था इसमें? तो ये था हथनीकुंड बैराज, जो ऑप्शन ए में यहाँ पर आया है। तो 1999 में यमुनानगर का कलेश्वर में यमुना नदी पर ताजेवाला बांध के स्थान पर हथनीकुंड बैराज बनाया गया था, और पहली बार 2002 में इसमें पानी छोड़ा गया था। कब? 2002 में। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस हरियाणा के मुख्यमंत्री ने पूर्ण शराबबंदी घोषित की है? देवीलाल, ओम प्रकाश चौटाला, बंसीलाल, भूपेंद्र सिंह हुड्डा। तो शराबबंदी की थी बंसीलाल ने की थी उस समय 1996 में जब इनकी सरकार थी, तो जो ऑप्शन सी में यहाँ पर आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, और 1996 में तो हुई थी, 2 साल रही थी, 1996 से 98 तक रही थी ये बंद। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने हरियाणा को उत्तर पश्चिमी प्रांत से हटाकर पंजाब में विलय कर दिया था। तो कब किया था? ये किया था 1858 में, तो जो ऑप्शन सी में है यहाँ पर। तो हरियाणा को उत्तर पश्चिमी प्रांत से हटाकर पंजाब में विलय कर दिया गया था 1858 में। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के करनाल जिले के गांधी मेमोरियल हॉल को पहले जाना जाता था। तो करनाल जिले का गांधी मेमोरियल को पहले क्या कहा जाता था? जॉर्ज मेमोरियल, इंडियन मेमोरियल, विक्टोरिया या छोटूराम, कौन सा था? तो इसका नाम था विक्टोरिया मेमोरियल, जो ऑप्शन सी में यहाँ पर आया है। स्थापना कब हुई थी? 1906 में हुई थी इसकी स्थापना।
रानी विक्टोरिया की करनाल यात्रा के अवसर पर। तो 1948 में फिर गांधी जी की हत्या के बाद पहली शोक सभा आयोजन यहाँ किया गया, तो इसलिए इसका नाम बदलकर फिर गांधी मेमोरियल हॉल कर दिया गया था। तो ये जो है इंडो ब्रिटिश वास्तुकला का बेहतरीन उदाहरण है। नेक्स्ट आ जाता है संजीवनी परियोजना की पायलट परियोजना हरियाणा में शुरू हुई। कुरुक्षेत्र, जींद, करनाल या अंबाला। संजीवनी परियोजना की पायलट परियोजना, तो इसका संबंध जो है करनाल से है, तो जो ऑप्शन सी में यहाँ पर दिया गया है। और इस परियोजना की जो शुरुआत है ये 24 तारीख को हुई थी, 24 मई को, 24 मई 2021 को करनाल जिले से इसको शुरू किया गया था। नेक्स्ट आ जाता है, और कोरोना के जो आया था उस समय 2020-21 में, उस टाइम की है, तो कोरोना मरीजों के लिए शुरू की गई थी। नेक्स्ट है, यह नदी पिंजौर के निकट हरियाणा राज्य में प्रवेश करती है, तो कौन से वाली है? कुमुदवती, यहाँ पर हम कुमुदवती कर लेते हैं, यमुना, दिरसवती या फिर घग्गर, मतलब कौन सी थी इनमें? तो इनमें जो घग्गर थी। तो घग्गर नदी जो हरियाणा के पंचकुला के कालका के समीप हरियाणा में प्रवेश करती है। पंजाब और हरियाणा में बार बार दो प्रवेश करती रहती है। तो ये नदी पंचकुला, अम्बाड़ा, कैथल, फतेहाबाद, सिरसा जिला से होते हुए राजस्थान के हनुमानगढ़ में लुप्त हो जाती है। घग्गर नदी पंचकुला, अम्बाड़ा, कैथल, फतेहाबाद, सिरसा, तो इनसे होती हुई राजस्थान तक जाती है और हनुमानगढ़ जो स्थान है वहां पर ये लुप्त हो जाती है। इसके बाद है राष्ट्रीय डेयरी संशोधन संस्थान, NDRI, करनाल पूर्ववर्ती विकसित हुआ था। सरकार डेयरी प्रौद्योगिकी संस्थान, पशुपालन संगठन, राष्ट्रीय डेयरी, इंपीरियल इंस्टीट्यूट फॉर एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी। तो क्या था ये? तो इसमें जो है ऑप्शन डी में जो है ये था पहले इंपीरियल इंस्टीट्यूट फॉर एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी। एंड ये जो NDRI जो है इसकी स्थापना कब हुई थी? तो NDRI करनाल की स्थापना वर्ष 1923 में इंपीरियल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग के रूप में बेंगलुरु में हुई थी। कहाँ पर? बेंगलुरु में। और फिर 1936 में विस्तृत रूप से सामने आया और स्वतंत्रता के पश्चात इसका नाम बदलकर राष्ट्रीय दुग्ध अनुसंधान संस्थान कर दिया गया। फिर 1955 में जो है करनाल में स्थानांतरित हुई थी, 1955 में। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में मजदूर दिवस मनाया जाएगा। कब मनाया जाता है मजदूर दिवस? तो मजदूर दिवस इसमें तो क्वेश्चन नहीं है, तो 1 तारीख को मनाया जाता है, 1 मई को, तो इसमें जो नहीं है। इसके बाद हरियाणा के अंबाला जिले में रंग महल किसके शासनकाल से बनवाया गया? अकबर, आलमगीर, शाहजहां या औरंगजेब। तो हरियाणा के अंबाला जिले में रंग महल, तो ये शाहजहां हो जाएगा इसमें, ऑप्शन सी वाला। तो इसमें अंबाला तो नहीं था, ये तो यमुनानगर में बना था। तो यमुनानगर जिले का बुढ़े नामक जो कस्बा है तो इस समय अंबाला में ही था, के निकट बीरबल ने यहाँ पर रंगमहल बनवाया था, और इस रंगमहल का निर्माण शाहजहां के शासनकाल में ही हुआ था। और इसको बनाने में लकड़ी, ईंटों और चूने का प्रयोग किया गया था। तो पहले तो अंबाला ही था ये। तो आपकी बात करें तो ये यमुनानगर के पास है बुढ़िया स्थान, वहाँ पर। सुकन्या समृद्धि योजना में खाता खोलने के लिए लड़की की आयु होनी चाहिए, तो कितनी? 10 साल की। और शुरुआत कब हुई थी यह योजना की? इस योजना की शुरुआत थी 2015 में, सुकन्या समृद्धि योजना। अगला क्वेश्चन है, पिंजौर उद्यान के वास्तुकार नवाब खान इस सम्राट के पोष्य भाई थे? अकबर, औरंगजेब, बाबर या शाहजहां के? तो किसके थे? औरंगजेब के थे। तो पिंजौर उद्यान के वास्तुकार नवाब फिदाई खान, असली नाम था इनका मुजफ्फर हुसैन, मुगल सम्राट औरंगजेब के पोष्य पुत्र थे। लखनऊ के टीले वाली मस्जिद और बादशाही मस्जिद के निर्माण का श्रेय भी इन्हें ही दिया गया है, तो ये भी इन्हें बनाई थी, लखनऊ की टीले वाली मस्जिद और बादशाही मस्जिद। इसके बाद है, हरियाणा के किस कवि को 2005 में पद्म भूषण पुरस्कार और 2001 में पंजाब रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो इनका नाम था सरदार अंजुम। तो ये था जो ऑप्शन बी में है यहाँ पर। तो ये प्रसिद्ध लेखक थे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, और पंचकुला जिले से है ये। इसके बाद है, हाल ही में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कौन सी योजना अंत्योदय परिवारों को मृत्यु और विकलांगता के मामले में वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शुरू की थी? तो दयालु आत्मबंधु दीन या सखा योजना। तो कौन सी थी योजना? इस योजना का क्या नाम था? तो इसका नाम था दयालु योजना, जो यहाँ पर ऑप्शन ए में आई है। नेक्स्ट आ जाता है, हरियाणा में राजीव गांधी परिवार बीमा योजना शुरू की गई थी 2005, 3 या 6 में। राजीव गांधी परिवार बीमा योजना, तो इसका जो संबंध है ये 2006 से है, तो जो ऑप्शन डी में है यहाँ पर। इसके बाद है, कौन सा सम्राट हर्षवर्धन द्वारा लिखित एक महाकाव्य नाटक है? अवंती सुंदरी कथा, मेघदूत, कादम्बरी, रत्नावली। तो कौन सा सम्राट हर्षवर्धन द्वारा लिखित एक महाकाव्य नाटक है? तो महाकाव्य नाटक की अगर हम इसमें बात करते हैं तो ये रत्नावली है, क्योंकि हर्षवर्धन ने रत्नावली नाटिका, प्रियदर्शिका, नगनंद नाटक, ये 3 काव्य इन्होंने लिखे थे। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा का राजकीय पक्षी। तो राजकीय पक्षी कौन सा है? काला तितर है, ब्लैक फ्रैंकोलिन। इसके बाद है, हरियाणा के किस नगर को बावड़ी और तालाबों के नगर के नाम से जाना जाता है? तो किसे जाना जाता है? नारनौल को जाना जाता है। तो तालाब और बावड़ियों के नगर का है ये, और 360 बावड़ियों का शहर ये पंचकुला को कहा जाता है। 360 बावड़ियों का शहर। नेक्स्ट आ जाता है, आईसीसी हुआ घोषित अंडर 19 महिला 2020 जो वर्ल्ड कप हुआ था, हरियाणवी खिलाड़ी को जगह मिली थी इसमें। तो इसमें जो है ये शेफाली वर्मा भी थी और जो श्वेता सहवाग, ये दोनों ही थी इसमें। तो ए और बी ये दोनों ही यहाँ पर ठीक थे इसमें। तो शेफाली वर्मा और श्वेता सहवाग, इनका संबंध कहाँ से है? रोहतक से है। तो बाकी एचएससी की बात करें तो ये एक को ही मानती है, तो थे वैसे दोनों। तो अगर हम एचएससी की बात माने तो ऑप्शन ए वाला इसमें ठीक है। इसके बाद हरियाणा के किस विश्व के आयरमैन का खिताब जीता है? तो किस हरियाणवी ने विश्व का आयरमैन का खिताब जीता है? सचिन कानन, विनोद घायल, राहुल टूरम, नरेश कुमार सिंह। तो इनका नाम है राहुल टूरम, ये वाला। तो हरियाणा के कैथल जिले के गांव है सिरसव, यहाँ के है। तो राहुल ने अमेरिका में हुई आयरमैन विश्व चैंपियनशिप में विजेता बनने वाले जब भारत के पहले सैनिक बने हैं, और इस समय नौसेना में ये लेफ्टिनेंट है। नेक्स्ट आ जाता है, फिरोज शाह तुगलक ने हरियाणा में किस शहर की स्थापना की थी? टोहाना, हिसार, भिवानी या गुड़गांव की। तो फिरोज शाह तुगलक ने हरियाणा में किस शहर की स्थापना की थी? तो ये हिसार था। कौन सा? हिसार। कब हुई थी स्थापना? 1354 में। और हिसार का मतलब है किला, और इसे शायर फिरोजा भी कहा जाता था। तो फिरोज शाह तुगलक ने अपनी प्रेमिका के लिए एक महल भी बनवाया था, जिसे गुजरी महल भी कहा जाता है। यह हिसार में है। नेक्स्ट है, इनमें से हरियाणा राज्य के प्राचीन कवि थे विष्णुदत्त, बलदेव राज दत्त, दोनों। वीरभान कौन थे इसमें? तो इसमें अगर हम देखते हैं तो केवल 2 वाले ही इसमें जो है, ये ऑप्शन डी वाला जो है वीरभान, ये सी आंसर हो जाएगा। और नारनौल से थे और उद्धव दास के शिष्य थे। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस जिले की सीमा अन्य राज्य से नहीं लगती है? जींद, रोहतक, झज्जर। कौन सा वाला है इसमें? तो इसमें अगर हम देखते हैं तो ये जो केवल 2 वाला ही जा ठीक रहेगा इसमें। तो रोहतक इसकी, क्योंकि चरखी दादरी तो है नहीं इसमें। रोहतक और चरखी दादरी जिले की सीमा किसी अन्य राज्य की सीमा से नहीं लगती है। तो यहाँ पर इस मैप के माध्यम से भी देख लेते हैं। तो इसमें अगर हम देख सकते हैं, पंचकुला पंजाब और हिमाचल प्रदेश से लग रही है,
और यमुनानगर ये हिमाचल से भी है, इसके साथ ही उत्तर प्रदेश से भी है। करनाल उत्तर प्रदेश से लग रही है, पानीपत उत्तर प्रदेश, सोनीपत दिल्ली की उत्तर प्रदेश, फरीदाबाद की उत्तर प्रदेश, पलवल उत्तर प्रदेश से सीमा लग रही है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये पंजाब है, चंडीगढ़, अम्बाला और ये थानेसर इसकी भी लग रही है, कैथल, जींद, फतेहाबाद, सिरसा। तो इन सारों की सीमा पंजाब से लगती है। राजस्थान की बात करें तो सिरसा इसकी पंजाब से भी लगती है और राजस्थान से भी लगती है। ऐसे फतेहाबाद इसकी पंजाब से भी लगती है और ये देख सकते हैं यहाँ पर ये राजस्थान से भी लगती है। हिसार, भिवानी और महेंद्रगढ़, नारनौल, रेवाड़ी, नूंह इनकी राजस्थान से लगती है। तो इस प्रकार से देखें तो यहाँ पर जो रोहतक है ये भी कहीं किसी कोई अन्य सीमा से नहीं लगा हुआ है और चरखी दादरी ये भी किसी अन्य सीमा से नहीं लगा हुआ है, बल्कि झज्जर जो दिल्ली से लगा हुआ है। तो ये दो ही ऐसे हैं जो किसी अन्य राज्य की सीमा से नहीं लगते हैं। नेक्स्ट है इनमें से हरियाणा के किस स्थान पर महाभारत का युद्ध हुआ था? तो कुरुक्षेत्र में हुआ था। आसान क्वेश्चन है यहाँ पर। ये 900 ईस्वी के आसपास हुआ था ये युद्ध। इसके बाद कौन सा वृक्ष फरीदाबाद जिले में उगता है? तो कौन सा है यहाँ पर? दूसरे उपयोग के अलावा इस वृक्ष की छाल डाली सर्दी में पशुओं के चारे के काम भी आती है। तो कौन सा है ये? खेजड़ी जांडी कह देते हैं इसको, ये वाला जांडी। इसके बाद है गौवंश संरक्षण एवं संवर्धन अधिनियम का उद्देश्य। तो गौवंश संरक्षण और संवर्धन अधिनियम का उद्देश्य क्या था? देसी गांव का संरक्षण और विकास करना, अलाभकर गांव को मारना और विनाश करना, आहत आवारा और बीमार पशु को रख रखाव करना, देखभाल करना। मतलब कौन सा था गौवंश संरक्षण और संवर्धन अधिनियम? तो यही था, आहत आवारा बीमार गायों को रखना और उनकी देखभाल करना। तो इस अधिनियम के तहत 3 से 10 वर्ष तक की सजा दी जाती है अगर कोई गलत काम करता है। और 10,000 से 1 लाख रुपए जुर्माना भी है। नेक्स्ट है गोहाना क्षेत्र में किस शासक के विरुद्ध विद्रोह हुआ था? गोहाना क्षेत्र में बलबन, फिरोज शाह तुगलक, बाबर या अलाउद्दीन खिलजी। तो गोहाना क्षेत्र में किस शासक के विरुद्ध विद्रोह हुआ था? तो इसमें देखें तो ये था फिरोज शाह तुगलक, जो ऑप्शन बी में है यहाँ पर। नेक्स्ट है हरियाणा में पुरुषों द्वारा पहने जाने वाली टोपी को क्या कहा जाता है? यहाँ पर देखें तो टोरा, मुरेठा, पगड़, खंडवा। तो यहाँ क्या पुरुषों द्वारा पहने जाने वाली टोपी है हरियाणा में, तो उसको क्या कहा जाएगा? मुरेठा कहा जाएगा उसको, मुरेठा पुरुषों द्वारा पहनी जाती है ये। इसके बाद हरियाणा मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना ये लागू की गई थी। तो इसका जो संबंध है ये ऑप्शन सी से, परिवार पहचान पत्र पीपीपी आंकड़ा या फैमिली आईडी द्वारा परिवारों की पहचान करने के लिए अंत्योदय परिवार उत्थान योजना चलाई गई थी। और 1.80 लाख से कम सालाना आय वाले गरीब परिवार के उत्थान के लिए इसे शुरू किया गया था। वैसे तो जितनी भी योजनाएं जो है सरकार देती है, जो 81 या 81 से कम जिनकी आय होती है, सभी कुछ ज़्यादा छूट वो उन्हीं के लिए है, इससे ज़्यादा जो है उनके लिए कुछ नहीं है। नेक्स्ट है हरियाणा के हिसार में गुजरी महल का निर्माण किस शासक ने करवाया था? हिसार में है गुजरी महल ये। तो इसका जो संबंध है किससे रहेगा? फिरोज शाह तुगलक से। तो इन्होंने बनवाया था गुजरी की याद में, काले पत्थर से बना हुआ है। हरियाणा के मैदानी भाग में अधिकांशतः किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? पीले भूरे रंग की, पथरीली, रेतीली या बलुई। तो हरियाणा के मैदानी भाग में अधिकांशतः किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो बलुई मिट्टी है ये, ऑप्शन डी वाली। तो हरियाणा के मैदानी क्षेत्र का अधिकतर मृदा खादर क्षेत्र के अंतर्गत माना गया है और जिस कारण से यह मृदा अधिक उपजाऊ भी है, क्योंकि खादर क्या है, वो खादर में जो पानी है, पानी के लगते हुए हैं, मतलब मैदानी भाग, और इस मिट्टी को उपजाऊ भी माना गया है क्योंकि पहाड़ों से जो इसमें पोषक तत्व घुल कर आते हैं। इसके बाद है सोचिए 1 और 2 को मिलान कीजिए। प्रथम युद्ध
1526 में हुआ था। द्वितीय युद्ध 56 में हुआ था। तीसरा 1761 में हुआ था। करनाल का युद्ध 1739 में हुआ था। तो ऐसे इनका मिलान हो जाएगा। कंप्लीट डेट की अगर हम बात करें तो जैसे तीसरी लड़ाई है, तीसरी लड़ाई जो है 14 जनवरी को हुई थी, 14 जनवरी 1761 में। और 1739 वाले की बात करें तो ये थी 24 फरवरी को, 24 फरवरी 1739 में करनाल वाली। और ये 26 की अगर हम बात करें तो पहली लड़ाई ये हुई थी 21 अप्रैल को, 21 अप्रैल। और 56 वाले की अगर हम बात करें तो ये थी 5 नवंबर की, 5 नवंबर 1556। तो ऐसी हुई थी लड़ाइयाँ। तो ऑप्शन 1 वाला इसका हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है हरियाणा की सबसे प्राचीन व प्रमुख नहर कौन सी है? सबसे प्राचीन और प्रमुख नहर, तो इसमें जो है पश्चिमी यमुना नहर है, तो जो ऑप्शन डी में आई है, जो 1879 में यमुना नदी के पश्चिमी भाग ताजेवाला नामक स्थान से निकाली गई है। और अम्बाड़ा, करनाल, रोहतक, हिसार, सोनीपत, सिरसा, तो इन जिले की जो भूमि है इससे सिंचाई की जाती है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा क्वेश्चन, पानीपत का जो तीसरा युद्ध था, मराठों की हार ने किस शासक को उत्साहित किया, जिन्होंने अपने पुत्र जवाहर सिंह को, यहाँ पर जवाहर सिंह को गुड़गांव और रोहतक के मुगल मौजदार मुसावी खान पर हमला करने भेजा था। तो सूरजमल, रणजीत सिंह, नाहर सिंह या सूरजमल कौन थे पानीपत के तीसरे युद्ध में? तो इनका नाम था सूरजमल। सूरजकुंड से इन्होंने सूरजकुंड भी बनवाया था, तो वही है सूरजमल। तो महाराजा जवाहर सिंह महाराजा सूरजमल के प्रतापी ज्येष्ठ पुत्र थे और भरतपुर के शासक थे। अगला क्वेश्चन है हमारा, नारनौल का प्राचीन नाम क्या था? नंदीग्राम, गुड़गांव, नारनौल। तो नारनौल का जो प्राचीन नाम है ये नर राष्ट्र था, तो इसमें तो कोई है नहीं, तो ये था नर राष्ट्र, नर राष्ट्र, तो ये था प्राचीन नाम। तो ना से है, आसानी से आप याद भी रख सकते हैं। हरियाणा सरकार ने किसको बढ़ावा देने के लिए पॉलिसी फॉर सर्टिफिकेशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ आयुष फैसिलिटीज ये लागू की थी? तो इसका जो संबंध है ये आयुष से है। नेक्स्ट है, किस जिले में स्थापित ऑक्सीजन वन का नाम पंडित जसराज ऑक्सीजन रखने की घोषणा की गई थी? तो ये था पंचकुले का, इसका पंचकुला। तो पंडित जसराज की थी 93 जयंती। तो इस पर जो उस समय मुख्यमंत्री थे मनोहर लाल खट्टर, इन्होंने पंचकुला के ऑक्सीजन पार्क का नाम पंडित जसराज के नाम पर रखने की घोषणा की थी। इसके अलावा पंडित जसराज के गांव पीली मंदोरी के दोनों मुख्य द्वार भी उन्हीं के नाम पर होंगे। इसके बाद है, किस शहर में पहले हरियाणा साहित्य संगम की स्थापना की गई थी? फरीदाबाद, करनाल, गुड़गांव या पंचकुला? तो हरियाणा साहित्य संगम की स्थापना की गई थी, तो यह था पंचकुला। 17 से 19 मार्च 2023 तक पंचकुला के सेक्टर 5 में इंद्रधनुष ऑडिटोरियम में हरियाणा सूचना संपर्क और भाषा विभाग और हरियाणा साहित्य अकादमी के द्वारा हरियाणा साहित्य संगम का आयोजन किया गया था। नेक्स्ट है, हरियाणा से किस बैडमिंटन खिलाड़ी ने राष्ट्रीय महिला बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीता था? तो कौन थे? इनका नाम था अनुपमा उपाध्याय, अनुपमा उपाध्याय। इनका जन्म संबंध है पंचकुला जिले से है, जन्म हुआ था 12 फरवरी 2005 को। इसके बाद है, जगाधरी शहर किस लिए जाना जाता है? तो जगाधरी को पीतल और तांबे के बर्तनों के लिए जाना जाता है। इसके बाद है, हरियाणा की प्रमुख नदियाँ कौन सी हैं? तो हरियाणा की जो प्रमुख नदियाँ हैं तो यमुना और घग्गर है, यमुना और घग्गर, क्योंकि ये बारहमासी, यमुना तो हो गई बारहमासी नदी और घग्गर हो गई बरसाती नदी। इसके बाद है, किसने एक स्वायत्त राज्य की अवधारणा का प्रसार करने वाली एक समिति की प्रमुखता की थी और उन्हें हरियाणा केसरी के नाम से भी जाना जाता है? तो पंडित नेकीराम शर्मा थे, जो ऑप्शन ए में आए हैं। तो पंडित नेकीराम शर्मा
1916 में तिलक के स्वराज संघ के सदस्य और 1920 में डिविजनल कॉन्फ्रेंस के सचिव बने थे। फिर 1925 से 30 तक लाला लाजपत राय और मदन मोहन मालवीय के साथ ये रहे और इन्हें हरियाणा केसरी भी कहा जाता है। इसके बाद है किस अधिनियम के तहत हरियाणा में शिक्षा के अधिकार का कानून बनाया गया। तो शिक्षा का अधिकार जो है ये था 2009। नेक्स्ट आ जाता है किस वर्ष में हरियाणा भिंडावास पक्षी अभयारण्य की स्थापना की गई थी। तो कब हुई थी। भिंडावास झज्जर में है तो 2009 में हुई थी। तो भिंडावास वन्यजीव अभयारण्य राज्य सरकार द्वारा 1986 में तो इसे पक्षी अभयारण्य बनाया गया था 1986 में। और फिर 3 जून 2009 को केंद्र सरकार के द्वारा इसे पक्षी अभयारण्य की मान्यता दी गई। तो झज्जर में है। नेक्स्ट है हरियाणा के बागवानी विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई है। तो बागवानी विश्वविद्यालय की जो स्थापना है करनाल में की गई है और ये हुई थी 28 तारीख को 28 नवंबर 2016। इसके बाद इनमें से कौन सा नृत्य लड़कियों के द्वारा किया जाता है। तो इसमें लड़कियों द्वारा किया जाने वाला जो नृत्य है तो अब इसमें तो वैसे तो देखें तो लोर नृत्य लड़कियों को ही करती हैं और तीज जो है ये भी लड़कियां ही करती हैं। तो इस आधार पर देखें तो दोनों ही ठीक हैं। तो क्योंकि लोर का मतलब लड़की होती है, लड़के के द्वारा किया जाता है ये वाला भी। बाकी चेसी ने तो तीज माना था, है दोनों ही ठीक है। हरियाणा के लोगों द्वारा हुक्का हरियाणा के लोगों के द्वारा मुख्यतः पहने जाने वाला एम्ब्रॉयडरी किया हुआ लंबा कुर्ता किस नाम से जाना जाता है। अब इसको कुर्ता, कमीज, कमरिया, अंगरखा क्या कहा जाता है। तो हरियाणा के लोगों द्वारा मुख्यतः पहने जाने वाला एम्ब्रॉयडरी किया हुआ लंबा कुर्ता अंगरखा उसको कहा जाता है। इसके बाद हरियाणा किडनी HIV कैंसर पेंशन योजना उपरोक्त व्याधियों से पीड़ित मरीजों के लिए हरियाणा सरकार द्वारा लागू की गई नई योजना से मरीजों को 2250 रुपये प्रतिमाह पेंशन के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होता है। तो इसके बाद अर्जुनायन गणराज्य ने किसके साथ मिलकर कुषाणों को पराजित किया था। तो ये किया गया था योद्धाओं के साथ मिलकर। नेक्स्ट है सूची 1 को 2 के साथ मिलान करने वाला भी देख लेते हैं। तो जैसे कलियावाली है, कलियावाली कहाँ पर है, इस जींद में है। कलियावाली कहाँ पर है, कलियावाली है जींद में, सॉरी सिरसा में। तो कलियावाली कहाँ पर है, सिरसा में है। रतिया कहाँ पर है, रतिया जो है ये इसमें है फतेहाबाद में। तो फतेहाबाद जो है इसमें हो जाएगा रतिया। और सफीदो जो है ये जींद में है, सफीदो हो जाएगा जींद में। और पुनहाना ये है नूह में, पुनहाना नूह। तो ऐसे हो जाएगा इनका मिलान, ऑप्शन बी वाला। महेंद्रगढ़ का नाम किसके नाम पर पड़ा था। शाश्वत ऋषि, भवानी सिंह, महेंद्र सिंह, सज्जू नामक किसान। महेंद्रगढ़ का नाम, तो महेंद्रगढ़ का नाम जो है राजा महेंद्र सिंह के नाम पर था। नाम से भी आप देख सकते हैं महेंद्र है, तो इनके नाम पर था। किस जिले में अनंगपुर बांध है। तो ये गुड़गांव, रोहतक, सोनीपत, फरीदाबाद कहाँ पर है अनंगपुर बांध। अनंगपुर बांध की बात करें तो फरीदाबाद में है। कहाँ पर है, फरीदाबाद में। हाइड्रोलिक बांध है ये और ग्रेविटी बांध के नाम से भी इसे जाना जाता है। इसका जो निर्माण है
8वीं शताब्दी में तोमर वंश के राजा थे अनंगपाल तोमर, तो इनके शासनकाल में करवाया गया था। नेक्स्ट है नाहर सिंह मुख्यतः सामंती नेता का संबंध हरियाणा के कौन से क्षेत्र से था? तो इनका संबंध था बल्लभगढ़ से। और फरीदाबाद से थे धानु सिंह। तो सोचिए 1 को 2 के साथ मिलान करना है, यहाँ पर मिलान करने में भी देख लेते हैं। तो जैसे ये है कंठला, कंठला है, ये हो गया हस्तबंध, ये हस्तबंध है, हस्तबंध, खंडवा बलाक। तो इनका संबंध बताना है कौन सी कहाँ पर पहनी जाती है। तो इसमें अगर देखें जो कंठला जो है, कंठले का संबंध गले से है, तो मतलब गर्दन में पहने जाने वाला आभूषण है। हस्तबंध, हस्त मतलब हाथ, हाथ में पहने जाने वाला है। और खंडवा टोपी है सिर पर पहने जाने वाली। और ब्लाक जो हो गया नाक का पट, ब्लाक ये वाला। तो ऐसे हो जाएगा इनका मिलान। अब मिलान करने में देख सकते हैं कौन से वाला ठीक रहेगा इसका। नेक्स्ट आ जाता है बेरी का युद्ध हुआ था। बेरी का युद्ध 1799 10-10 1801 या 1802, मतलब 1802 1801 कब हुआ था? तो बेरी का जो युद्ध जो है ये माना गया है 1010 में। कब हुआ था? 1010, मतलब 10-10 में। तो वैसे तो 1799 में हुआ था ये, लेकिन चस्सी ने जाए 1010 माना था ये। वैसे तो 1799 था, लेकिन बात यहाँ पर सही आंसर की आए, फिर जब चस्सी मानेगा वही मानना पड़ेगा। हरियाणा में पीएमसी स्कूल खुलेंगे, कितने खुलेंगे? तो ये 238 है। तो हरियाणा में शुरुआती चरण में 238 पीएमसी स्कूल खोले जाएंगे, और प्रत्येक ब्लॉक में 2-2 जाएंगे स्कूल ये। नेक्स्ट है CMI के अनुसार जनवरी 2023 में हरियाणा में बेरोजगारी दर कितने प्रतिशत रही थी? तो ये थी 37.4%। इसके बाद आ जाता है सत्यार्थ प्रकाश। ये रचना थी जयतराम, गुलाम कादिर, स्वामी दयानंद सरस्वती, बंसीलाल की। सत्यार्थ प्रकाश, सत्यार्थ प्रकाश था स्वामी दयानंद सरस्वती का, तो इनका था। और रचना हुई थी 1875 में। कब? 1875 में हुई थी। इसके बाद है सोचिए 1 को 2 के साथ मिलान करना है। तो 2 के साथ मिलान करना है। यहाँ पर पंडित जसराज, तो इनका संबंध हिसार से था, जो इस समय फतेहाबाद में है। जोहराबाई, ये अम्बाला से थी, जोहराबाई। और कल्लन खां, ये रेवाड़ी से थे, रेवाड़ी से। तो ऐसे इनका मिलान हो जाएगा। तो जो इसमें बी वाला है, तो इस प्रकार से इनका संबंध हो जाएगा। इसके बाद है कौन सा वन्य जीव अभयारण्य अपनी सुंदर झील के लिए जाना जाता है? अब सुंदर झील के लिए कौन सा जाना जाता है इसमें? तो भिंडावास हो जाएगा, इसमें यही जाना जाता है। और 5 जुलाई 1986 को राज्य सरकार के द्वारा वन्यजीव अभयारण्य का दर्जा से दिया गया था। 1016 जो एकड़ है उसमें फैली हुई है, और हरियाणा की सबसे बड़ी आर्द्र भूमि है। इसके बाद 2011 की जो जनगणना उसके अनुसार हरियाणा का लिंग अनुपात तो कितना है? 879 1000 पुरुषों पर। तो 2011 की बात है। इसके बाद श्री धर्मवीर जो हरियाणा राज्य के पहले राज्यपाल थे, उनका कार्यकाल कितने दिन तक रहा था? तो कितने दिन तक रहा था? 10 महीने तक रहा था। तो अब तो जो है यहाँ पर हरियाणा के नए राज्यपाल जो बदल चुके हैं, 19वें नंबर के घोष जो है ये हो गए हैं। 14 तारीख को इन्होंने शपथ ली थी इस महीने में। इसके बाद आ जाता है 23 दिसंबर 1965 को भारत सरकार ने पंजाब के विभाजन का अध्ययन करने हेतु किसकी अध्यक्षता में एक संसदीय समिति का गठन किया था? तो ये श्री राम शर्मा, फजल अली, हृदयनाथ कुंजरू, सरदार हुकम सिंह या कोई सी भी नहीं। तो 23 दिसंबर 1956 को भारत सरकार ने पंजाब के विभाजन का अध्ययन करने हेतु किसकी अध्यक्षता में एक संसदीय समिति का गठन किया था? तो ये थी सरदार हुकम सिंह समिति, ये वाली। 23 दिसंबर 1956
65 को। तो भारत सरकार ने लोकसभा अध्यक्ष हुकुम सिंह की अध्यक्षता में पंजाब विभाजन पर विचार करने के लिए इस समिति का गठन किया था। इसके बाद है इनके बारे में एक बात ठीक है। कौन सी वाली बात ठीक यहाँ पर आपको लग रही है? तो इसमें अगर हम देखते हैं तो 2, 3, 4 वाली बात जो है वो ठीक हमें लग रही है। तो 2, 3, 4 वाली देख लेते हैं। तो 23 जिले हैं, ये तो बात गलत है। फिलहाल तो 22 ही है, जल्दी हो जाएंगे, आपको कई जिले देखने को मिलेंगे नहीं। तो 17वां सबसे घनी आबादी वाला राज्य है देश का। उत्तर में पंजाब और हिमाचल प्रदेश और दक्षिण एवं पश्चिम में राजस्थान की सीमा लगती है। यमुना नदी उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के साथ पूर्वी सीमाएं बनाती है। इसके बाद है पर्यावरण न्यायालय की स्थापना हरियाणा के कौन से जिले में हुई थी? तो पर्यावरण न्यायालय की जो स्थापना है ये फरीदाबाद कुरुक्षेत्र में हुई है। तो ऑप्शन ए वाला। नेक्स्ट आ जाता है प्राचीन काल से हरियाणा राज्य किस नाम से जाना जाता था? तो किस नाम से? तो इसे जाना जाता था, यहाँ पर देखें तो ब्रह्म प्रदेश भी कह देते थे, ब्रह्म ऋषि प्रदेश भी कह देते, उत्तरवेदी भी। तो इसका मतलब तो यहाँ पर सारे के सारे ही ये ठीक है। और महाभारत टाइम में तो हरियाणा को बौद्धन्यक भी कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है कौन सा ताल के आकार का एक खाल से बड़ा हुआ वाद्य यंत्र है? तो कौन सा होता है? डफली होता है। कौन सा? डफली। इसके बाद है हरियाणा हरिहर योजना 2023 अनाथ परित्यक्त बच्चों के लिए हरियाणा सरकार की एक योजना प्रदान करती है। मुफ्त शिक्षा, कौशल विकास, औद्योगिक प्रशिक्षण, नौकरियां, ब्याज मुक्त आवास। तो इसमें देखें तो ये सारी बात यहाँ पर ठीक इसमें कही गई है। इसके बाद है हरियाणा सरकार की एक योजना हरियाणा महिला समृद्धि योजना 2023 के अंतर्गत कौन सी वाली बात इसमें ठीक लग रही है यहाँ पर? तो इसमें तो ये ऑप्शन बी वाली बात है, ये ठीक लग रही है। अनुसूचित जाति की महिला प्रार्थी 5%, अनुसूचित जाति की महिला प्रार्थी 5% मतलब 5% वार्षिक ब्याज दर पर ₹60,000 तक का ऋण पा सकती है। तो 5% और 60,000। इसके बाद है किस वर्ष बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा ये भिवानी में आया था? तो कब आया था ये? तो ये आया था 1969 में। 1969 में। पहले तो चंडीगढ़ में था ये, फिर 1981 में भिवानी जिले में इसे स्थापित किया गया। तो बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा की स्थापना हुई थी 1969 में चंडीगढ़ में, फिर 1981 में भिवानी जिले में स्थापित किया गया था। तो बोर्ड के द्वारा वर्ष 1970 में पहली बार 10वीं कक्षा की परीक्षाओं का आयोजन किया गया, 1976 में फिर 8वीं और 85-86 में जाइए 10th +2 और जो फाइनल है इस प्रणाली की शुरुआत की गई। तो बात करें यहाँ पर बस इसकी डेट ही आपको पता होनी चाहिए, 1969 ये मानी गई है इसमें। पहले चंडीगढ़ में था ये। बसंतपुर किस जिले के उत्तर पूर्व में है? तो इसमें देखें तो कौन सा वाला बात ठीक रहेगी यहाँ पर? तो यमुनानगर में है बसंतसौर, हाथीपुर निवास केंद्र है वहाँ पर, तो ये हो जाएगा इसमें। राजीव गांधी तापीय विद्युत परियोजना कहाँ पर है? तो ये जो है खेदड़ हिसार में है, ऑप्शन बी वाला। 19 मई 2007 को हुई थी शुरू ये, 19 मई 2007 स्थापना हुई थी। स्थापना तो हुई थी 19 मई 2007 को, फिर ये चला था 2010 में। नेक्स्ट है 1530 ईस्वी में मंडार राजपूत के नेता मोहन सिंह की सेना ने किसे पराजित किया था? तो ये पराजित किया था अली हमदान को, इसको ऑप्शन सी वाले को। इसके बाद क्वेश्चन है किस वर्ष कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी? तो कब हुई थी? 1956 में हुई थी ये, जो ऑप्शन ए में आया है यहाँ पर। उस समय थे राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इन्होंने इसकी नींव रखी थी।
नेक्स्ट है मोहनजोदड़ो के बाद हड़प्पा सभ्यता का दूसरा बड़ा जो पूरा स्थल है वो कौन से वाला है? तो ये कौन से वाला है यहाँ पर? यही है राखीगढ़ी। राखीगढ़ी कहाँ पर है? हिसार में है ये। तो मोहनजोदड़ो के बाद हड़प्पा का सबसे बड़ा पूरा स्थल है राखीगढ़ी। हरियाणा में कर इकट्ठा करने वाले साहिब दीवान को किस कवि ने मुसाहिब कहा था? तो किन्होंने कहा था मुसाहिब? तो ये कहा था सूरदास ने। मुसाहिब एक ऐसा पद है जो विशेष रूप से सुल्तान था और रईसों के साथ रहने वाले व्यक्ति के लिए, जिनके पास आमतौर पर बुद्धि और हंसमुखता का गुण होता है, तो उनके लिए इस्तेमाल किया जाता था। नेक्स्ट है सूची 1 को 2 के साथ मिलान करना है। तो जैसे राव तुलाराम है, राव तुलाराम का संबंध था अहीरवाद से। सदरुद्दीन का संबंध, तो यहाँ पर ये सदरुद्दीन है। सदरुद्दीन जो है इनका जो संबंध है ये मेवात से है। मेवात से। नवाब अहमद अली, इनका संबंध है फरुखनगर से। और विरासत अली, इनका खड़कोदा से। तो ऐसे देखें तो ऑप्शन फिर सी वाला इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हरियाणा में स्टेट विजिलेंस ब्यूरो का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो एंटी करप्शन ब्यूरो। स्टेट विजिलेंस ब्यूरो, एंटी करप्शन ब्यूरो। तो ये नाम आप याद रखिएगा, एंटी करप्शन ब्यूरो। इसके बाद है नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर अमन सहरावत ने जागरेब ओपन रेसलिंग चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता था? तो इसमें पदक की बात करें तो ये था कांस्य पदक, जो ऑप्शन सी में यहाँ पर आया है। तो अमन सहरावत जो इन्होंने अस्ताना में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में भारत को पहला गोल्ड मेडल दिलाया था। तो इनका जन्म झज्जर के बिरहोड़ गांव में हुआ था। इसके बाद है स्वच्छ हरियाणा स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत हुई थी। तो इसकी शुरुआत की बात करें तो ये हुई थी 1 नवंबर 2014 को, जो ऑप्शन 1 में है। तो उस समय खट्टर थे मुख्यमंत्री, तो इन्होंने की थी 1 नवंबर 2014 से फरीदाबाद से। तो ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। स्वच्छ हरियाणा स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत 1 नवंबर 2014 और फरीदाबाद। नेक्स्ट आ जाता है गणगौर का त्योहार किस माह में मनाया जाता है? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मतलब कौन सा महीना गणगौर का त्योहार? तो इसका जो संबंध है ये मार्च अप्रैल से है, जो ऑप्शन बी में आया है। तो हिसार जिले के कई जो गांव है वहां पर मनाया जाता है ये। तो चैत्र मास, तो देसी महीना भी पूछ लिया जाता है। चैत्र मास जो होता है, चैत कह देते हैं जिसको, मार्च अप्रैल वाला। तो इसकी शुक्ल पक्ष की तृतीया को यह मनाया जाता है। इसके बाद हरियाणा में दक्षिण में कौन सा राज्य स्थित है? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब या गुजरात? तो हरियाणा में दक्षिण में है, तो दक्षिण में जो है राजस्थान है, जो ऑप्शन बी में आया है। तो हरियाणा के राजस्थान जो इसके साथ लंबी सीमा भी है, 1262 किलोमीटर की। इसके बाद है इनमें से हरियाणा के किस जिले में चिंकारा प्रजनन केंद्र है? अब चिंकारा जो प्रजनन केंद्र है ये भिवानी में है, जो यहाँ पर ऑप्शन बी में आया है। तो चिंकारा प्रजनन केंद्र कैरू भिवानी में है। और मोर और चिंकारा प्रजनन केंद्र ये झाबुआ रेवाड़ी में है। तो अगर आ जाए चिंकारा, फिर तो है कैरू भिवानी में। अगर साथ में मोर भी है इसके लगा हुआ, मोर चिंकारा प्रजनन केंद्र, फिर झाबुआ रेवाड़ी हो जाएगा इसका। इसके बाद आ जाता है राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो जैसे सेंट्रल जहाँ केंद्र में राष्ट्रपति शपथ दिलाता है, तो ऐसे ही का सेम काम जहाँ राज्य में राज्यपाल को होता है, तो ये राज्यपाल करते हैं।
और राज्य लोक सेवा आयोग का गठन जो अनुच्छेद 315 के अनुसार होता है। इसके बाद आ जाता है हरियाणा के किस जिले में अश्वों का राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र स्थित है। तो इसका बात करें तो ऑप्शन डी हो जाएगा, अर्थात जो हिसार है। और स्थापना की बात करें तो ये हुई थी 7 जनवरी को, 7 जनवरी 1986। नेक्स्ट है विश्व का बृहत्तम हर्बल पार्क कहाँ पर है। तो इसकी बात करें तो ये मौनी में है, जो ऑप्शन ए में आया है। नेक्स्ट है हरियाणा के प्रथम सूफी संत कौन थे, शेख फरीद, उस्मान जमाल या मोहम्मद तुरक। तो हरियाणा के प्रथम सूफी संत, तो इसमें अगर हम देखें तो ऑप्शन रहेगा डी वाला हमारा। तो कौन थे, शेख मोहम्मद तुरक। तो जिन्होंने हरियाणवी समाज व साहित्य में सूफीवास की शुरुआत की थी। शाह मोहम्मद रमजान सईद हरियाणा के प्रसिद्ध सूफी संत थे। इन्होंने गद्य और पद्य दोनों शैलियों में रचना की थी। तो शाह मोहम्मद रमजान को हादी हरियाणा भी कहा जाता था। नेक्स्ट है हरियाणा में किस विभाग ने एकीकृत स्वास्थ्य सूचना मंच पोर्टल जारी किया है। तो इसमें देखें तो ऑप्शन आएगा डी वाला हमारा। तो ये था स्वास्थ्य विभाग। इसके बाद हरियाणा मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना MMPSY जो 2023 से थी। तो कौन सी वाली बात ठीक थी इसमें। तो इसमें जो ऑप्शन ए में है, रुपये 6000 प्रति वर्ष आर्थिक सहायता प्रदान करता है। नेक्स्ट है हरियाणा सरकार के कल्याण योजना के तहत रेवाड़ी के लिए कौन सा ठीक है इसमें। तो इसमें देखें तो ये रहेगा ऑप्शन एक वाला, वृद्ध और बेसहारों के लिए निवास। तो हरियाणा सरकार के कल्याण योजना के तहत ये जो कल्याण जो योजना है ये वाली, तो रेवाड़ी में वृद्ध और बेसहारा लोगों के लिए निवास स्थान बनाया गया है। नेक्स्ट है महाभारत के नकुल दिग्विजय शीर्षक में किस शहर का वर्णन हमें प्राप्त होता है। तो इसमें जो है रोहतक का प्राप्त होता है, जो ऑप्शन डी में यहाँ पर आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा में मेरा पानी मेरी विरासत योजना चलाई थी 2023 में। तो इसमें प्रदान की जाती है, तो ये है 7000 रुपये की राशि। 7000 थे, अब तो बढ़ाकर 2025 को अगर हम देखें तो अब तो इसमें 8000 रुपये मिलते हैं अगर कोई धान की जगह कोई दूसरी फसल लगाता है। नेक्स्ट है हरियाणा का कौन सा शहर उद्यानों का शहर और धर्म नगरी के नाम से भी जाना जाता है। तो कौन सा एक कुरुक्षेत्र है, जो ऑप्शन सी में है। किसके नाम पर हिसार जिले का नामकरण हुआ था, पाणिनि, श्रवण, कौन से वाली बात ठीक है इसमें। तो किसके नाम पर हिसार जिले का नामकरण हुआ था। तो ये था 4 किले के नाम पर। तो हिसार का नामकरण जो है 4 किले के नाम पर फिरोज शाह तुगलक द्वारा किया गया था। तो फारसी भाषा में हिसार का मतलब होता है किला। हिसार का मतलब क्या होता है, किला। स्थापना 1354 में हुई थी। नेक्स्ट है निम्न में से हरियाणा के किस गणराज्य को ले महाभारत के द्रोण पर्व में है। महाभारत पर्व में है, 18 पर्व है महाभारत में। तो ये जो द्रोण पर्व जो है इसमें मिलता है। अब ये योद्धे गणराज्य है, कौन सा, योद्धे वाला, ये वाला, तो जिसका केंद्र हरियाणा में था। इसके बाद आ जाता है हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग। HSC की स्थापना हुई थी, तो कब हुई थी, 1970 में। इस समय चेयरमैन कौन है, हिम्मत सिंह। तो ये वर्तमान में इसके चेयरमैन हैं। और कौन से हैं, 90 नंबर के हैं ये, हिम्मत सिंह। और HSC का गठन संविधान का जो अनुच्छेद है 309 इसके तहत किया गया है। और इसके अध्यक्ष का कार्यकाल 3 साल या फिर 68 वर्ष तथा सदस्यों का कार्यकाल 65 वर्ष की आयु तक होता है, मतलब जो भी पहले हो जाए। तो गठन, इसका डेट की बात करें, कंप्लीट डेट, तो ये थी 28 जनवरी 1970 और 28 फरवरी 2005 को वैधानिक दर्जे से
दिया गया था। मुख्यालय इसका पंचकुला में ही है। इसके बाद आ जाता है छछरौली तहसील, किस जिले में है? छछरौली कहाँ पर आता है? यमुनानगर में है ये, तो ऑप्शन सी वाला हो जाएगा। और हरियाणा का चेरापूंजी भी कहा जाता है इसको। गोजरी महल कहाँ पर है? तो गोजरी महल जो ये हिसार में है, तो जो ऑप्शन डी में है। इसका जो निर्माण है फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था 1354 में। काले पत्थर से बना हुआ है। इसके बाद है प्रारंभिक ऐतिहासिक काल में हरियाणा किस महाजनपद का हिस्सा हुआ करता था? तो किस महाजनपद का हिस्सा था ये? तो ये था कुरु का, जो ऑप्शन डी में यहाँ पर आया है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा क्वेश्चन, किस देवी के नाम पर जींद जिले का नाम हुआ था? तो ये था जयंती देवी, तो इनके नाम पर नाम रखा गया था जींद का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वर्तमान में हरियाणा में जिलों की संख्या कितनी है? तो फिलहाल तो जो 22 ही जिले हैं, तो ऑप्शन तो इसमें ये वाला हो जाएगा। सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा जिला सिरसा है। कौन सा? सिरसा सबसे बड़ा। और छोटे की अगर हम बात करें, छोटा, तो छोटा जो है इसमें फरीदाबाद है, फरीदाबाद, तो ये सबसे छोटा है। बड़ा जो है सिरसा और छोटा फरीदाबाद। हरिगंधा इनमें से क्या है? पौधे का नाम है, फल है, दूरदर्शन केंद्र या हरियाणा साहित्य अकादमी की मुख्य पत्रिका है? तो इसका संबंध जो ऑप्शन डी से हो जाएगा, तो हरियाणा साहित्य अकादमी की मुख्य पत्रिका है। इसके बाद है प्रियदर्शिका और रत्नावली के रचयिता कौन है? तो ये सम्राट हर्षवर्धन है। नेक्स्ट आ जाता है रेवाड़ी जिले का कौन सा उद्योग संपूर्ण भारत में प्रसिद्ध है? तो रेवाड़ी जो है किसके लिए जाना जाता है? तो पीतल बर्तन उद्योग के लिए जाना जाता है इसे। तो इस आधार पर देखें तो ये वाला हो जाएगा इसमें ऑप्शन बी वाला, पीतल नगरी भी इसको कहा जाता है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय पशु अनुवांशिकी संसाधन ब्यूरो, ये कहाँ पर है? तो ये करनाल में है, तो ऑप्शन बी इसमें हमारा सी आंसर यहाँ पर हो जाएगा। और ये जो ICAR मतलब इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर करनाल में है। और 19 जुलाई और 1985 को स्थापित हुआ था। नेक्स्ट 2011 की जो जनगणना उसके अनुसार हरियाणा की जनसंख्या कितनी है? तो हरियाणा की जनसंख्या की बात करें तो ये ऑप्शन बी वाली है, 25, 35, 14, 62 इतनी है। देश का ऐसा पहला राज्य जहां वर्ष 1970 में ही सभी गांव का विद्युतीकरण हो गया था, तो वो कौन से वाला है? तो हरियाणा ही है, तो ऑप्शन सी वाला हो जाएगा इसमें। तो 29 नवंबर 1970 को बंसीलाल के शासनकाल में हरियाणा के प्रत्येक गांव में बिजली आ चुकी थी। और हरियाणा ऐसा देश का पहला राज्य था। और पीने का पानी ये पहुंच गया था 1992 में, 1992, 31 मार्च 1992 तक प्रत्येक गांव में पीने का पानी पहुंच गया था। नेक्स्ट है तोशाम हिल्स, ये कहाँ पर है? तो तोशाम हिल जो है ये भिवानी में है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर सूची 1 को 2 के साथ मिलान करने का। तो मिलान करने में देख लेते हैं इसमें कौन सा वाला बनेगा यहाँ पर। तो मिलान करने में अगर हम देखते हैं इसमें तो सी वाला बन जाएगा। मतलब जैसे मारकंडा है, मारकंडा की जो यहाँ पर सहायक नदी है कौन कौन सी है मारकंडा की? तो टांगरी भी है, नकटी भी है, रण और बेगना, तो यही है। कौन कौन सी? टांगरी, नकटी, रण और बेगना। सोम की कौन सी है? पथराड़ा। और साहिबी की है कोट कासिम, कोट कासिम ये वाली। तो ऐसे इनका मिलान हो जाएगा। हरियाणा का लिंग अनुपात कितना है? तो लिंग अनुपात की बात करें तो 879 है 1000 पुरुषों पर। हरियाणा राज्य का गठन हुआ था तो ये हुआ था 1 नवंबर 1966 को, 1 नवंबर 1966 को। तो इस प्रकार से जो हमारी क्लास में महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। नेक्स्ट वीडियो की इसमें आपके लिए नए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम लेकर आएंगे। और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।